एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है, इसके व्रत की कथा क्या है। अम्ले की एकादशी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 20 मार्च 2024 सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अम्ल की एकादशी व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। अम्ल की एकादशी की पूजा का मुहूर्त। अम्ल की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। व्रत के पारण का समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। अम्ल की एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है। अम्ल की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा, जो रात 10:38 पर समाप्त होगा। इसके साथ ही अतिखंड योग सुबह से शाम 5:01 तक है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र रात्र 10:38 तक है। अम्ल की एकादशी का महत्व। अम्ल की एकादशी का व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई यज्ञों को करने का फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना काफी शुभ माना जाता है। अम्ल की एकादशी व्रत कथा। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी बालकों से लेकर वृद्ध तक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप निवेद पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब अर्घ स्वीकार करो, तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। फिर उस रात को देवालय में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। उस दिन वह भूखा प्यासा था। वहाँ उसने श्री विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महत्व सुना और सारी रात जागकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्ग्नी सेना के साथ तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान की तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह अपने सिपाहियों से बिछुड़कर रास्ता भूल गया और तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। रात में वहाँ पहाड़ी मलेच्छ आए। वह कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ
राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते अथवा उनके अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगते। तब अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसी भ्रकटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी। उसने समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन बेरियों को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। राजा प्रसन्न हो अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए जय श्री हरि।